नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर क्या हुआ। दोस्तों, मैंने अपनी निफ्टी प्रिडिक्शन की कल की वीडियो में आपको बताया था, जब तक निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रही है और सस्टेन रहती है, तब तक निफ्टी में आप शॉर्ट पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि निफ्टी 23,350 तक जाने की कोशिश करेगी अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज से ऊपर रहती है। दोस्तों, आज आपने बिल्कुल वैसा ही होता हुआ देखा। निफ्टी आज ओपन हुई थी 23,160 के आसपास। वहां से निफ्टी ने ऊपर की तरफ की एक चाल दिखाई और निफ्टी ने 23,300 तक के लेवल को अचीव किया, जो कि हमारा टारगेट था 23,300 से 350। वहां से निफ्टी के अंदर एक नीचे की तरफ फॉल आया और निफ्टी नीचे की तरफ गिरती हुई 23,130 तक गई। यहाँ पर दोस्तों, निफ्टी की 15 मिनट की मूविंग एवरेज आई हुई थी, जहां पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और लास्ट के आधे से पौने घंटे के अंदर निफ्टी ने एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई, जो निफ्टी को 23,320 तक लेकर गई और क्लोजिंग के टाइम निफ्टी 23,300 पर क्लोज हो गई। एडजस्ट होने के बाद निफ्टी का रेट था 23,250 के आसपास। तो दोस्तों, निफ्टी 23,250 के आसपास आज क्लोज हुई है और अगर जो आप चार्ट पर देखेंगे 23,300 के आसपास निफ्टी का लेवल आया हुआ है। तो दोस्तों, आज निफ्टी ने एक ऊपर की तरफ की अच्छी चाल दिखाई। तो अब हम कल की एक बार प्रिडिक्शन कर लेते हैं और स्ट्रेटजी बना लेते हैं। बजट से पहले हमें निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए, क्योंकि परसों फिर बजट है, तो हमें कल की स्ट्रेटजी आज ही बनानी पड़ेगी कि आपको बजट के अंदर जाने से पहले किस तरह से कारोबार करना चाहिए और अपनी पोजीशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए और क्या पोजीशन बनानी चाहिए। तो दोस्तों, निफ्टी के अंदर अगर कल की बात की जाए तो अभी हम 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर ही कारोबार कर रहे हैं, तो अभी हम तेजी की पोजीशन में ही रहेंगे और 23,350 एक रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आता है निफ्टी के लिए। अगर आप पीछे भी जाकर देखें, मैं चार्ट को वरना और कर लगा देता हूं जहां से आपको थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। तो पहले मैं आपको मेजर लेवल दिखाता हूं। 23,350 से 23,400 का लेवल दोस्तों मेजर सपोर्ट जोन निकल कर आती है। 23,400 मान के चले आप, ये निफ्टी का मेजर सपोर्ट जोन निकल कर आता, रेजिस्टेंस जोन निकल कर आता है, जहां पर निफ्टी जाकर रुकने की कोशिश करेगा। और अगर नीचे की तरफ बात करें तो हम 15 मिनट की कैंडल पर आए तो 23,150। तो दोस्तों, 23,150 निफ्टी की कल के लिए नीचे की तरफ की रेंज रहेगी, जहां पर 15 मिनट की मूविंग एवरेज आई हुई है। और ऊपर की तरफ बात करें तो निफ्टी 23,400 तक जाने की कोशिश करेगी। तो कल के लिए ये निफ्टी की रेंज निकल कर आती है। और अगर निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो निफ्टी 23,000 तक जाने की कोशिश करेगी और 23,000 के लेवल को अगर जो निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो 22,800 लास्ट लेवल निकल कर आते हैं। तो हमें कल दो स्ट्रेटजी पर काम करना पड़ेगा। जब तक निफ्टी अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रही है, तो आप निफ्टी के अंदर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं 23,200 के आसपास। 23,200 के आसपास निफ्टी में आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं और आपके टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट है 23,350 से 400 का, जो आपका मेजर रेजिस्टेंस जोन भी निकल कर आता है। ये टारगेट निफ्टी कल इंट्राडे के अंदर अचीव करने की कोशिश करेगा। और अगर 23,400 को निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है 23,550। तो 23,550 निफ्टी के लिए दूसरा बड़ा टारगेट हो जाएगा अगर निफ्टी 23,400 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तो हमारी रेंज हो गई कल के लिए निफ्टी की 23,150 से 23,400। और अगर निफ्टी 23,400 के लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 23,550 तक निफ्टी के अंदर टारगेट निकल कर आ सकते हैं। अगर दोस्तों निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, जो हमारी रेड
कैंडल है, ये रेड लाइन है 15 मिनट की मूविंग एवरेज। इसके नीचे निफ्टी अगर सस्टेन करता है और 23,100 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ता है तो निफ्टी में जो नीचे के टारगेट आ सकते हैं वो हैं दोस्तों, पहला टारगेट 23,000, और अगर 23,000 के लेवल को भी निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 22,800 निफ्टी के लास्ट लेवल नीचे की तरफ का निकल कर आता है, जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों हमें दोनों ही लेवल लगाकर रखने पड़ेंगे, क्योंकि निफ्टी के अंदर अब परसों बजट है तो कल बड़ी मूव आ सकती है, और नए मंथ की, फरवरी मंथ की भी कल से एक्सपायरी शुरू हो जाएगी, और आज जनवरी मंथ की एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। तो एक्सपायरी के दिन आज जो भी मूव आया, अब उसमें जनवरी की आपकी पोजीशनें सब एग्जिट हो गई, तो कल नई पोजीशनें बनेंगी। तो कल हमें पता चलेगा निफ्टी आने वाले मंथ के अंदर किस तरह से कारोबार करेगा और कैसे कैसे निफ्टी का ट्रेंड रह सकता है। तो हमें कल के दोनों की तरफ के लेवल लगाकर रखने पड़ेंगे। तो ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। फिलहाल जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज से ऊपर काम कर रहा है तब तक आप तेजी की पोजीशन में ही बने रहे, और ऊपर के टारगेट मैंने आपको दे दिए हैं 23,400, और अगर 23,400 से निफ्टी ऊपर निकल कर जाने की कोशिश करता है तो निफ्टी में 23,550 तक लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रेटजी को आप नोट करके रख लेना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।